शायद तुम्हें मेरी ये बात बकवास लग सकती है, लेकिन ये सच है कि तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। तुम पूरे दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हो, हर समय पर रील्स देख रहे हो, लेकिन ये चीज सिर्फ तुम्हारे टाइम को नहीं खा रही है बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को भी बर्बाद कर रही है। तुम सोच रहे हो कि तुम अपने मोबाइल फोन को चला रहे हो, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हें चला रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल तुम्हें एक ट्रैप के अंदर फंसाया जा रहा है और तुम आजाद होकर भी एक गुलाम की तरह अपनी जिंदगी को काट रहे हो। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरे 5 रीजन बताऊंगा कि क्यों तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में सिर्फ 3 सिंपल स्टेप के अंदर हम इस एनिमी को अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, ये चीज भी क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम इन 5 रीजन के साथ स्टार्ट करेंगे कि क्यों तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। उसमें से भी लास्ट वाला रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला रीजन है एडिक्शन। सोच के देखो, तुम्हारा मोबाइल फोन तुमसे क्या छीन रहा है? तुम्हारा फोकस, तुम्हारा टाइम, या तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा दिमाग। क्योंकि जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें सुबह उठते ही तुरंत अपना मोबाइल फोन चाहिए होता है। और सबसे शॉकिंग वाली बात ये है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी खुद की चॉइस है, लेकिन ये सच नहीं है। सच सिर्फ यही है कि तुम अपने मोबाइल फोन के एडिक्टेड बन चुके हो। तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते हो। तुम्हें उठने के बाद, सोने से पहले, खाते वक्त, हर टाइम पर मोबाइल और मोबाइल ही चाहिए होता है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि हर रील्स, हर नोटिफिकेशन तुम्हें एक डोपामिन हिट देती है, और ये वही डोपामिन होता है जो ड्रग्स लेने पर मिलता है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि तुम्हारा मोबाइल फोन तुमसे नशा करवा रहा है, और एक ऐसा नशा जो दिखता भी नहीं है। तुम अपने मोबाइल फोन का यूज कर करके एक ऐसे जेल के अंदर बंद हो चुके हो जिसके ताला तुमने खुद बंद किया है। तुम जब मोबाइल लेकर बैठ जाते हो तो एक ऐसे लूप के अंदर फंस जाते हो जहाँ पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब गुजर जाते हो उसके बारे में तुम्हें खुद पता नहीं होता। तो हमारा दूसरा रीजन है अटेंशन स्पैन। सोच के देखो, पहले तुम किसी किताब को घंटों तक पढ़ पाते थे, लेकिन आज के टाइम पर तुम में से 99% लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखेंगे। यहाँ पर वीडियो में कोई गलती या कोई खराबी नहीं है, खराबी है तुम्हारे अंदर, क्योंकि इस मोबाइल के आने से तुम्हारा अटेंशन स्पैन काफी हद तक गिर चुका है। रिसर्च कहती है कि एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 12 सेकंड से गिरकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। मतलब कि तुम अब किसी चीज पर सिर्फ 8 सेकंड तक फोकस कर पाते हो, उसके बाद तुम्हारा दिमाग इधर का उधर भागने लगता है। तुम बार बार अलग अलग चीज देखते रहते हो, जिससे तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे फोकस को खोता जा रहा है। तुम एक टास्क पर 10 मिनट भी नहीं टिक सकते हो। तो सोच के देखो, तुम अपनी लाइफ में कैसे कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे, क्योंकि फोकस के बिना कोई भी ग्रेटनेस पॉसिबल नहीं है। चाहे स्टीव जॉब हो, विराट कोहली हो, या एलोन मस्क हो, वो लोग अपने वर्क के लिए 100% फोकस है, तभी वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल है। एक बार एक इंटरव्यू में एलोन मस्क से उसकी स्क्रीन टाइम के बारे में पूछा जाता है। तुम गैस करके बताओ कितना होगा। उस दिन उनका स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 मिनट था। अब सोच के देखो, वो कहाँ पर है और तुम कहाँ पर हो। तो हमारा तीसरा रीजन है टाइम वेस्टिंग मशीन। तुम्हें तुम्हारे कल रात का सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर तुमने सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फोन हाथ में लिया था और कब 2 घंटे बीत गए इसके बारे में तुम्हें खुद पता नहीं चला। तुम रील्स स्क्रॉल करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हो कि तुम्हारे टाइम के साथ साथ तुम्हारा करियर भी पास होता जा रहा है, इसके बारे में भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक इंसान की सबसे वैल्यूएबल चीज जिसे तुम इस तरह बर्बाद कर रहे हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम जब चाहे अपने दिन में बढ़ाकर 24 की जगह 50, 60, 70 घंटे कर सकते हो। एक स्टडी कहती है कि एवरेज इंडियन लोग हर रोज अपने दिन के 4.5 घंटे फोन पर बिताते हैं। मतलब कि तुम साल के 70 दिन तो सिर्फ अपना मोबाइल का यूज करते हो। लेकिन सोच के देखो, तुम इन 70 दिनों में क्या कुछ कर सकते हो। एक न्यू स्किल सीख सकते हो, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ अपना टाइम बर्बाद। इसलिए जल्दी समझ लो और इस टूल के चक्कर में अपने आप को फूल मत बनाओ। तो हमारा लास्ट रीजन है कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉयर। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम किसी इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करने जाते हो, जैसे कि तुम्हारी पढ़ाई, कोई काम, या फिर कोई गोल बेस्ड टास्क, लेकिन उस समय तुम्हारे फोन में एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है जो तुम्हारे पूरे अटेंशन को तोड़ देती है। तुम सोचते हो कि तुम एक बार जाकर वापस आ जाओगे, लेकिन उसके पीछे तुम अलग अलग चीज देखने में बिजी हो जाते हो, जिससे तुम्हारा पूरा फोकस खो जाता है। तुम्हारा ब्रेन जो डीप वर्क मोड में जा रहा था, वो सडनली छोटी छोटी डोपामिन स्पाइक के पीछे भागना शुरू कर देता है। तुम्हारा कंसंट्रेशन किसी ब्रोकन ग्लास की तरह होता जा रहा है और वो टूट के बिखर जाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम ऐसी चीज के अंदर बिजी हो जो यूजलेस है और जिसका कोई आउटपुट भी नहीं निकलने वाला है। तुम्हारा फोन एक साइलेंट किलर की तरह तुम्हारे अंदर की क्लैरिटी, फोकस और शार्पनेस को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है और तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। अब तुम सोच रहे होगे कि ये फोन इतना डेंजरस है, तो इससे बचे कैसे? तो रुक जाओ, क्योंकि अब शुरू होगा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका सॉल्यूशन है। 3 सिंपल से प्रैक्टिकल है जिन्हें तुम फॉलो करके अपने ब्रेन को वापस कंट्रोल में ला सकते हो और अपने फोन को अपने आप से दूर कर सकते हो। और उसमें भी लास्ट वाला प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डिलीट सोशल मीडिया ऐप्स।
अगर तुम्हें अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को बचाना है तो तुम्हें सबसे पहला काम अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक जैसे सारे सोशल मीडिया ऐप को डिलीट करना है, क्योंकि ये ऐप बनाए इसलिए होते हैं कि तुम पूरे दिन उनके अंदर घुसे रहो, स्क्रॉल करते रहो और अपना दिमाग, डिसिप्लिन और टाइम को बर्बाद करते रहो। हर बार जब तुम इन ऐप को ओपन करते हो तो तुम अपने मुंह पर एक थप्पड़ मारते हो, लेकिन अब तुम्हारे गोल, तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम इन ऐप को डिलीट करके सोशल मीडिया के मुंह पर थप्पड़ मार सकते हो। नंबर 2, सेट योर डेली लिमिट। अगर तुम्हें अपने मोबाइल को छोड़ना है तो तुम अपने पूरे दिन में कितनी देर मोबाइल चलाओगे उसकी लिमिट सेट करो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे। अगर तुम डेली 2 घंटे की लिमिट सेट करते हो तो तुम उस पूरे दिन में 2 घंटे से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन को नहीं चलाओगे। इस स्टेप को फॉलो करने के लिए तुम्हारा खुद पर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर तुम्हारा डिसिप्लिन ही डिसाइड करेगा कि तुम अपने फ़ोन को छोड़ पाते हो या नहीं छोड़ पाते हो। तो अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन के बारे में, और वो है अल्टरनेटिव एक्टिविटी। तुम्हारा ब्रेन हर बार फ़ोन को उठाता है क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होगा तब तक तुम्हारा फ़ोन तुम्हें बर्बाद करता रहेगा। इसलिए तुम्हारा जब भी फ़ोन चलाने का मन करे तो फ़ोन को मत चलाओ, उसकी जगह पर रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन, वर्कआउट या कोई भी दूसरी अल्टरनेटिव हैबिट करो, लेकिन अपने फ़ोन को टच मत करो। बस इस चीज़ को अगर तुम एक हफ्ते के लिए फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फ़ोन से दूर जाने लग जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि असली डोपामिन स्क्रीन के अंदर नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत के अंदर छुपा है। तो वीडियो के एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बना है, यहाँ पर तुम्हें जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है और अच्छी हैबिट को तुम्हारे अंदर डेवलप करने के लिए और गलत हैबिट को छुड़ाने के लिए बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।